टी पॉइंट बहुत ज्यादा सुनने में आता है। हाँ, मैं थोड़ा सा पढ़ा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये किसी का घर है, ठीक है। अब यहां से ये रोड गई है एक, और एक ये, एक यहां भी घर है, मान लो यहां भी है और यहां भी है। अब बताइए ये 1 नंबर, ये 2, 3 और 4, इनमें से दिख रहा है क्या? इनमें से कौन सा घर टी पॉइंट पर है? पहले भैया लोगों से 2 नंबर। स्त्री वर्ग 2 नंबर। पॉइंट समझते क्या होता है? ये क्या है? पॉइंट। आपने कहा 2 नंबर, यहां पॉइंट कहां आ रहा है? और मुझे बताओ टी ऐसे बनती है या फिर आपने क्या कहा? ऐसे। दिख रहा है क्या? ये टी है या ये टी है? ये वाली टी है ना, राइट। इस टी का पॉइंट कहां है? ये टी का पॉइंट कहां है? ये है ना। अगर यहां कोई घर है तो उसके लिए टी बनेगा ही नहीं। बात समझ में आई? यहां घर है उसके लिए टी नहीं बनेगा, यहां है उसके लिए टी नहीं बनेगा। यहां घर है उसके लिए पॉइंट आ रहा है क्या? और पॉइंट आ भी जाए, मान लो आप कहो कि ये जो डंडा है, जो लाइन है, जो रोड है, वो यहां तक आ रही है तो पॉइंट आ रहा है। मान लो पॉइंट आ भी जाए तो क्या टी ऐसे बनेगी? आप खुद देखो टी बनेगी कैसे। सामने ये घर है, सामने ऐसे एक रोड जाएगी और ऐसे निकलेगी, तभी तो टी बनेगी ना। बोलो। अधिकांश लोग जो कि आपने आंसर दिया 2 नंबर जो घर है उसे ही टी पॉइंट पर मानते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, अगर आपके घर से ठीक सीधे एक रोड निकलती है, उसके बाद ऐसे एक रोड निकलेगी तो ही आपका घर टी पॉइंट पर कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा घर पर जाकर के आराम से समझ लेना। तो टी पॉइंट में बड़ा भ्रम, क्योंकि टी पॉइंट का दुष्प्रभाव क्या होता है? घर में रहने वाला व्यक्ति कभी आबाद नहीं रह पाता। और आजकल घर घर की कहानी है, सबको सेपरेट होना है। पहले तो भाई भाई सेपरेट हुआ करते थे, अलग अलग हो जाया करते थे। अब तो पति पत्नी को भी अलग अलग होना है, पाश्चात्य संस्कृति। तो अब आपको समझ में आया ना? टी पॉइंट समझ में आ गया, मुख्य द्वार समझ में आ गया। मुख्य द्वार में एक बात और ध्यान रखना, बहुत से लोग करते हैं कि बड़ा गेट तो जहां सुविधा है वहां बना देते हैं और छोटा गेट पूर्व या उत्तर दिशा में बना करके कहते हैं कि हमारा चालू गेट तो यही है। तो मेन द्वार कौन सा कहलाएगा? जो बड़ा होगा। भले ही आपका चालू वाला द्वार कोई भी हो, लेकिन घर में जो दरवाजा बड़ा होगा मुख्य द्वार वही कहलाता है। और जब आप घर में प्रवेश करो तो कम से कम 3 कदम तक नीचे गड्ढा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग पानी स्टोर करने के लिए नीचे टैंक बनवा लेते हैं, या बहुत से लोग बेसमेंट बनवाते हैं। तो घर में जब भी प्रवेश करो तो कम से कम 3 कदम तक नीचे गड्ढे में पोले स्थान पर प्रवेश नहीं करना चाहिए। पोले स्थान में प्रवेश करोगे तो व्यापार में नुकसान होता है। आजकल तो बहुत कॉमन है व्यापार में नुकसान होना। एक टाइम पर व्यापार इतने अच्छे लेवल पर पहुंच जाता है, बिल्कुल लाखों करोड़ों तो कॉमन सी बात हो जाती है, और दूसरे ही पल सीधे धड़ाम से नीचे आ जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय डायरेक्ट गड्ढा नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ये सोच घर में क्या क्या है। बात समझ में आ गई?